नतीजों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा, सेक्टर स्पेसिफिक किन खबरों पर नजर रखनी है, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नुपुर मॉर्निंग, पहले तो बताइए Q4 के नंबर्स किस प्रकार के रहे, और अब तो खैर नंबर्स का सीजन खत्म हो रहा है। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। कल लास्ट मतलब आज एक्चुअली लास्ट है, दिन तो है। हाँ, लेकिन काफ़ी सारे नंबर्स आए थे कल, तो उसी के साथ शुरुआत करते हैं। टाटा स्टील, यहाँ पे नतीजे आपको अनुमान से बेटर ही नजर आएंगे। कंपनी की रेवेन्यू में हालांकि वाई बेसिस पे 7% की कमजोरी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो वहाँ पे अनुमान से बेटर बीट आती हुई दिखी है। मार्जिन से 10.5% का अनुमान था, 11.25% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफा भी देखे तो यहाँ पे आपको 611 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है, क्योंकि एक्सेप्शनल लॉस से करीबन 600 करोड़ के आसपास का है। तो यहाँ पे फोकस करना है। कमेंट्स यहाँ पे अनुमान से काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे, हालांकि कॉन्फ्रेंस कॉल सुबह 10 बजे, तो वहाँ फोकस रहेगा। लेकिन रेवेन्यू में देखें तो 20% की बढ़त आपको आती हुई दिखी है। मार्जिन 18% का अनुमान था, 23% के मजबूत मार्जिन आते हुए दिखे। मुनाफा भी देखे तो करीबन 350 करोड़ के अनुमान के सामने 550 करोड़ तक का मुनाफा आते हुए दिखा है। बाटा का भी इंटरेस्टिंग आज मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी नतीजे रेवेन्यू फ्रंट पे इन लाइन है, लेकिन ऑपरेशनली बेटर आपको साउंड करते हुए दिखेंगे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 175 करोड़ के अनुमान के अगेंस्ट 180 करोड़ आते हुए दिखा है। मार्जिन भी 80 बेसिस पॉइंट से बेटर है अनुमान से, तो यहाँ पर रहेगा फोकस। GMR एयरपोर्ट्स, यहाँ पर भी बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर ही आते हुए दिखे। कंपनी की आय में करीबन 29% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 3 गुना से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन से 31% का अनुमान था, 33.5% के आसपास आते हुए दिखे। और लॉस का 400 करोड़ का अनुमान लेके चल रहे थे, और सिर्फ 150 करोड़ के आसपास का लॉस आते हुए दिखा है। तो यहाँ पे रहेगा फोकस। कैश में काफी सारे नतीजे आते हुए दिखे। SJVN जहाँ पे ऑपरेशनली वीक क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए, रेवेन्यू में 4% की कमजोरी है। मार्जिन 60% से घट के 50% रह गए। हालांकि एक्सेप्शनल गेन है 104 करोड़ का, जिसकी वजह से मुनाफा आपको 60 करोड़ के आसपास दिखेगा। साथ ही साथ श्री रेणुका शुगर्स, यहाँ पर भी फोकस करना है। कंपनी की आय में करीबन 50% की बढ़त है। मार्जिन 11% से घट के 7% के रहेगा, और इस बार कंपनी ने करीबन 112 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। केना कंस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल सकता है। अच्छे नतीजे, रेवेन्यू में 14% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे 52% बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन में एक्सपेंशन हुआ है, और मुनाफे में 140% की बढ़त दिखेगी। और लास्ट में मिश्र धातु निगम, रेवेन्यू 17% से बढ़कर आते हुए दिखा है। हालांकि ऑपरेशनली वीक नंबर्स है। कामकाजी लेवल मुनाफे में 21% की कमजोरी, और मार्जिन भी देखें तो 1000 बेसिस पॉइंट से घिर के इस बार सिर्फ 19% के आसपास आते हुए दिखे हैं। चलिए, तो ये वो नंबर्स हैं जिस पर आज मार्केट और ये खासतौर से ये जो स्टॉक्स हैं ये फोकस करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ऊपर कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिख रहा है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि आज लास्ट डे है, तो सिर्फ 2 कंपनीज FNO और निफ्टी में जो बची है रिजल्ट्स देने के लिए, अपोलो हॉस्पिटल और मुथूट फाइनेंस। तो यहाँ पे रहेगा फोकस। IDFC फर्स्ट बैंक बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर आज बोर्ड विचार करता हुआ आपको दिखेगा। कीस्टोन रियल्टर्स 1.21 करोड़ शेयर्स अलॉट हुए थे QIB को, वो आज लिस्ट हो जाएंगे। IPO के लिहाज से आज लिस्टिंग है। ऑफिस स्पेस सोल्यूशंस की इशू प्राइस 383 रुपीज़ है, और सब्सक्रिप्शन देखें तो 108 गुना ये सब्सक्राइब होते हुए दिखा था। रिकॉर्ड डेट है अजंता फार्मा, बायबैक ऑफ शेयर्स की टेंडर ऑफर के जरिए 2770 रुपये के भाव पर इसे किया जाएगा। MSCI रिव्यू के जो चेंजेस है वो आज की क्लोजिंग से एप्लीकेबल होते हुए दिखेंगे। आज ब्लॉक डील्स काफ़ी सारी है, तो यहाँ पे फोकस करके चलना है। कैफिन टेक, जहाँ पे ब्लॉक डील के जरिए जनरल अटलांटिक सिंगापुर कंपनी में करीबन 7% हिस्सा बेच सकती है। 4% के डिस्काउंट पर यह डील होना संभव है। मौजूदा भाव से फ्लोर प्राइस देखे तो 712 रुपये के आसपास की है। काबिल, जहाँ पे ब्लॉक डील के जरिए TPG एशिया कंपनी में अपनी पूरी 5% की हिस्सेदारी बेच सकती है। मौजूदा भाव से देखे तो 4 से 5% के डिस्काउंट पे ये डील हो सकती है। 1000 करोड़ की इसकी साइज है। IRB इंफ्रा, जहाँ पे आज करीबन 1512 करोड़ की ब्लॉक डील हो सकती है। प्रमोटर्स अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने वाले जेफरीज और CLA से इसके ब्रोकर्स। तो यहाँ इन तीनों स्टॉक्स पे ब्लॉक डील के जरिए आज फोकस रहने वाला है। हीरो मोटर, जहाँ पे एसोसिएट कंपनी हीरो फिनकॉर्प के IPO को बोर्ड से अब मंजूरी मिल चुकी है। IPO में 4000 करोड़ का फ्रेश इशू होगा, साथ ही साथ OFS भी होने वाला है। एडलवाइस फाइनेंशियल्स, जहां पे RBI का ECL फाइनेंस और एडलवाइस ARC के खिलाफ बड़ा एक्शन आते हुए दिखा है। ECL फाइनेंस के होलसेल एक्सपोजर में स्ट्रक्चर जो ट्रांजैक्शंस पर RBI ने अब रोक लगा दी, तो बड़ी खबर यहाँ पे एडलवाइस ग्रुप के लिए आते हुए दिखे। तो यहाँ पे फोकस रहने वाला है। आदित्य बिरला कैपिटल, जहाँ पे आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में राइट्स बेसिस पर 300 करोड़ का निवेश करेगी। ABHFL कंपनी की सब्सिडरी है। ग्रोथ फंड की जरूरत, लिवरेज रेशियो
के सुधारने के लिए इसे किया जाएगा। इंडिया मार्ट इंटरमेश जहाँ पे बेलौर टेक्नोलॉजी प्राइवेट में 10% हिस्सा खरीदने वाली है, 90 करोड़ में इस ट्रांजैक्शन को किया जाएगा। कल भी काफ़ी सारी डील्स हुई थी जहाँ पे जी शिपिंग नालंदा फंड ने करीबन 1.5% हिस्सेदारी बेची है, किसालो मास्टर फंड ने इसे खरीदा है, तो यहाँ पे रहेगा फोकस। और लास्ट में पीएनबी हाउसिंग बड़ी डील हुई थी कल, जनरल अटलांटिक ने करीबन 2% हिस्सेदारी बेची है और खरीदने वाले में आपको सोसाइटी जनरल दिखेंगे, आधे % से हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखे। ऑलराइट, थैंक यू नुपुर, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने